नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। सीधा चार्ट्स पर जाएंगे और बात करेंगे कि अब निफ्टी में क्या होगा, क्योंकि एक नया ट्विस्ट और टर्न आ गया है मार्केट में। इसराइल और ईरान वॉर में ये जो मार्केट ने एक वीकनेस का साइन दिखाया है, अब इसका क्या होगा इसको समझते हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे सीधा चार्ट्स पर आते हैं और यहाँ पर मैं आपके सामने क्लियर एनालिसिस करूँगा। पहले से जीरो सब कुछ यहाँ पर ब्लैंक है, बिल्कुल एम्प्टी है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि मार्केट जो इस लेग का यहाँ से ये जो गिरावट आई थी उसमें यहाँ पर एक बाउंस आया है और यहाँ से जो रिजेक्शन ले रहा है वो कौन से लेवल से है और यहाँ पर क्या हो रहा है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक ओवरऑल डायरेक्शन समझाने वाला हूँ और क्या होगा इंट्राडे में, कौन से लेवल्स रहेंगे, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंत तक आपको सब कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम है मार्केट योगी यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी बताया जाएगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुक्रवार के दिन मैंने कहा था कि भाई ह्यूज गैप अप ओपनिंग ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बाउंस आ सकता है और यहाँ से मार्केट सीधा सीधा ऊपर भागता भी है। यहाँ पर हमने देखा कि ह्यूज बड़ा सा 415 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है और वहीं से सीधा प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग किस चीज़ का, जिन लोगों ने यहाँ पर पुट सेल किया रहेगा या फिर कॉल सेल पुट बाय किया रहेगा या फिर कॉल सेल किया रहेगा, उनको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलता है और यहाँ से ही मार्केट ऊपर चलता है। तो बिल्कुल हमारा व्यू सटीक रहता है। तो अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब बात करते हैं, नए से शुरू करते हैं, क्या हो रहा है मार्केट में, किस तरह का डायरेक्शन और क्या मैन्युपुलेशन चल रहा है, ये सब मैं आपको यहाँ पर क्लैरिटी के साथ दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर हम समझते हैं पहले कि ये जो लेग है यहाँ पर ABC, ये समझ लो यहाँ पर इस तरह से जो डाउन ट्रेंड आया है, ये जो कंटिन्यूस नीचे नीचे गिर रहा है, उसका ये पुल बैक अगर गिन रहा है तो ये पुल बैक कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, उसको समझने के लिए हम यहाँ पर फिब लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम फिब लगाते हैं तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि भाई मार्केट एग्जैक्ट 0.786 वाला जो आखिरी इंस्टीट्यूशनल लेवल होता है उसके आसपास से ही मार्केट यहाँ पर कहीं रिजेक्शन ले रहा है। वी कैन सी कि मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है, फेस कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एग्जैक्ट मार्केट आखिरी जो इंस्टीट्यूशनल लेवल है उसके आसपास है। हालांकि यहाँ पर टच नहीं हुआ है, लेकिन इस रेंज के अंदर यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। मतलब यहाँ से रिजेक्शन तो ले रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट बुक मतलब इस लेग का प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमको देखने को मिला था वॉल्यूम के माध्यम से। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े वॉल्यूम स्पाइक यहाँ पर आए थे, इधर 24,850 800 के आसपास, 24,800 के आसपास यहाँ पर बड़े बड़े वॉल्यूम स्पाइक आए थे। तो ये डेली चार्ट पर हमें दिख रहा है कि भी मार्केट में डाउन साइड डिप आ सकता है। और ये जो न्यूज़ आ रहा है इसराइल और ईरान के बीच में जो वॉर एस्केलेशन बढ़ रहा है, उसके चलते यहाँ पर हमें वीकनेस देखने को मिल रहा है। ग्लोबल क्रूड ऑयल जो स्पाइक मार रहा है, मतलब हर तरह से एक वीक सेंटिमेंट यहाँ पर हमको दर्शाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से क्या हुआ है, मार्केट इस रेंज में अभी भी फिलहाल इस रेंज के अंदर ही है। वी कैन सी कि मार्केट इस जगह से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है और मार्केट ऊपर इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। मतलब ये मोटे तौर पर ये यहाँ पर इस रेंज के अंदर मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है इतने दिनों से। तो यहाँ पर आपने देखा कि इधर इस लो को ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने, यहाँ पर इस लो को ब्रेक नहीं किया है और मार्केट अगेन यहाँ से रिजेक्शन हो गया है। तो यानी कि 25,500 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक डाउनसाइड प्रेफरेबल नहीं है, डाउनसाइड में नहीं जा सकता है, रेंज में ही है। जब तक इसके नीचे जाता है तब ही हम मानेंगे कि भाई मार्केट को नीचे जाना है। लेकिन जिस तरह से अभी जो न्यूज़ आ रही है और उसके चलते हम मान सकते हैं कि भाई मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है, एक डीपर करेक्शन इन सेंस यहाँ पर ये जो गैप है वो गैप एटलीस्ट फिल करने आ सकता है, ये हम ऐसा मान सकते हैं। यहाँ पर भी नीचे गैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली गैप, तो उतना नीचे अभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। हो सकता है 23,000 आए, ये गैप फिल करना है, लेकिन वो तब आएगा जब ये वॉर बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगा। वरना यहाँ पर ये हल्का फुल्का पुल बैक लेकर वापस से ऊपर की साइड अपनी जर्नी शुरू कर सकता है। और ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इंडेक्स है, कोई आलतू फालतू गांडू कोई स्टॉक नहीं है, ये पूरे देश की इकोनॉमी है। और ऐसा नहीं होता है इतने टाइम बाद मार्केट इतना करेक्ट होता है और उसके बाद वापस से मतलब नीचे गिरता ही रहे, ऐसा कुछ नहीं। और अब मेजर तौर पर इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा है कि भी मार्केट में बड़ा करेक्शन यहाँ पर आ सकता है। तो हम देख सकते हैं कि अगर इस लेग का भी हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर इस लेग को कैलकुलेट करते हैं तो ये अभी भी यहाँ पर ये
जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल है 0.23% उसको ब्रीच नहीं किया, यानी कि 24,400 भी नहीं ब्रेक हुआ है। उस अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ पर टेस्ट करने आ सकता है। ये 40% का जो लेवल है, यानी कि ये गैप भरेगा, यहाँ पर लिक्विडिटी लेगा और उसके बाद ऊपर, ये बाद में होगा जब जब 24,500 या 400 का ये जो लेवल है यहाँ पर, ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट में डाउनसाइड अभी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल मतलब कुछ भी हो सकता है, बड़ा गैप डाउन हो गया तो मार्केट नीचे ही जाएगा, लेकिन हमें ये लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट अभी। तो फिलहाल हम ऐसा ही मानेंगे कि भाई 24,400 अभी सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पर जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक डाउन साइड यहाँ पर हम मतलब कैप्ड रहेगा, उतना पोटेंशियल नहीं है डाउन साइड का। हो सकता है मार्केट यहाँ पर रेंज में ही यहाँ पर दिखाए, कारोबार करता रहे, ऐसा हो सकता है। तो ये ओवरऑल सीन है। और अगर मार्केट यहाँ पर ये जो मूवमेंट आया है, ये जो रैली आई है, उसको यहाँ पर और थोड़ा टाइम यहाँ पर स्पेंड करता है, यहाँ पर इस तरह से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नीचे आता है यहाँ पर, और फिर मार्केट अगर ऊपर जाता है तो फिर नया हाई बनाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ द व्यू ओवरऑल। यहाँ पर हमें डेली चार्ट पर ये दिख रहा है। अब आ जाता है इंट्राडे पर। इंट्राडे को समझने के लिए हम आएंगे पहले 1 घंटे के चार्ट पर। 1 घंटे पर क्या कर रहा है मार्केट, RSI क्या बता रहा है, सब कुछ हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर हमें फिलहाल दिख रहा है कि भी मार्केट ओवरसोल्ड से मार्केट ऊपर थोड़ा बहुत उठा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वीकनेस है। वीकनेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट एक बाउंस अटेम्प्ट किया था, ये जो हैमर कैंडल दिख रही है 1 घंटे पर, वहाँ पर बाइंग अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन गैप डाउन हो गया है। तो ये जो जोन है, दिस जोन कैन एक्ट एज अ ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक था और ये अब रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर आएगा तो इसी जोन से मार्केट एक बार रिजेक्शन ले सकता है, और अगर ये रिजेक्शन कंटिन्यू रहा और ये वाला लेवल ब्रेक हो गया अपना 24,500 और 400, तो फिर फर्दर मार्केट नीचे जा सकता है, ऐसा अनुमान बता सकते हैं हम। और लेकिन अगर एसएमसी वालों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एसएमसी का हमें क्या समझाता है, एसएमसी के कॉन्सेप्ट में हमें ये दिख रहा है कि भाई मार्केट ने इधर ये स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया है यहाँ पर ऊपर। अब क्या कर रहा है मार्केट ने, ये जो लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था उसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पर। तो दिस इज़ अवर लो, और ये हायर लो है और ये हायर हाई है। तो यहाँ पर अभी क्या हो गया है, मार्केट ने इधर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मार्केट नीचे आया, इधर की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है मार्केट ने। यहाँ पर लिक्विडिटी जो थी, स्टॉप लॉसेस थे, वो ग्रैब किए, सीधा स्टॉप लॉस खाकर मार्केट ऊपर गया, इस लो को ब्रीच नहीं किया और मार्केट सीधा ऊपर क्लोजिंग देता है, यानी कि मार्केट में पोटेंशियल अपसाइड का ही बन रहा है। और जो मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में रेंज है, यहाँ पर रेंज है, तो हमें दोनों तरह से कॉशियस रहना है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो इस जोन के अगर ऊपर निकलता है तो और चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर इस जोन में, यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से 24,800 के आसपास अगर रिजेक्शन दिखाता है तो अगेन एक बार वीकनेस के चलते मार्केट नीचे आ सकता है, अगेन इस जोन के आसपास। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी समझने की बहुत ज़रूरत है, लेवल्स को समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, जितनी भी स्ट्रैटेजीज मार्केट में होती है, अगर आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स प्लॉट करते हो तो वो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल देंगे। अगर आप एसएमसी ट्रेडर हो, आईसीटी ट्रेडर हो, तो आपको अलग कॉन्ट्राडिक्टरी लेवल्स बताए जाएंगे। तो मार्केट में पॉसिबिलिटी एंडलेस होती है, लेकिन हमें कहाँ पर रिएक्ट करना है, हमें सिर्फ अपने लेवल्स पर रिएक्ट करना है। तो लेवल्स मैं आपके साथ यहाँ पर इसीलिए शेयर करता रहता हूँ ताकि आपको आपके एनालिसिस से आपका जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी इंडिकेटर्स अगर यूज़ करते हैं, प्राइस एक्शन समझते हैं, जो भी है, ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन देखते हैं, जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, अगर उसके साथ आपके और मेरे लेवल्स मैच करते हैं तो वहाँ पर आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलने के चांसेस है। तो इसीलिए मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ कि लेवल्स पर आइए और लेवल्स पर ही ट्रेड करिए, बिना लेवल्स के आप फंस सकते हैं। और यहाँ पर क्लियरली मैंने अपने टेलीग्राम में भी यही बताया था कि भाई 24,400 से बाउंस आ सकता है। तो मार्केट ने क्या किया, वहीं से मतलब ऑलमोस्ट 400 तक तो गया ही नहीं, सीधा खुलते ही बाउंस आ गया। तो दिस वाज एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि इतना बड़ा ह्यूज गैप डाउन होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आता ही आता है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्लियर है कि भाई यहाँ इस जगह पर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, इधर इसके आसपास 24,900 अगर ब्रेक होता है तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, वरना वापस से नीचे गिरावट दिखा सकता है। तो ये है पूरा जोन हमारा,
24,800 से लेकर 24,900 के बीच में ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, इसको हम रेड मार्क कर लेंगे। तो अगर मार्केट इधर कहीं आता है तो यहाँ पर से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, और वो रिजेक्शन अगर हम इस लेग का कैलकुलेट करते हैं तो ये लेग का कौन सा 50% के आसपास ही आता होगा। देखिए करेक्ट, अगर इस लेग को हम कैलकुलेट करते हैं तो ये रिट्रेसमेंट 50% के आसपास आता है, तो यहाँ से हाई चांसेस है कि मार्केट रिएक्ट करे डाउन साइड में। और अगर ऊपर भी निकलता है तो ये 61% ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से भी रिएक्ट कर सकता है। मतलब पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। हमें छोटे टाइम फ्रेम पर कहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है वो हमें देखने की ज़रूरत है। तो प्रोबेबल जो जोन है, रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यही है, 24,900 से लेकर 24,800 के बीच में हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। क्लियर है। अब डाउन साइड में मैंने आपको बता दिया, जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, अगर ये लो ब्रेक होता है तो ही हमारा डाउन साइड पॉसिबल है, वरना यहाँ पर कंसोलिडेशन में दिख जाएगा मार्केट। अगर ये ब्रेक नहीं होता है, ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, तो मार्केट हो सकता है कंसोलिडेट करता रहे, साइडवेज मार्केट में चला जाए, तो ऐसा भी हमको देखने को मिल सकता है। क्लियर है। अब यहाँ पर कल के लिए, इंट्राडे के लिए अगर हम देखेंगे तो 5 मिनट 15 मिनट पर आ जाते हैं तो हमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इंट्राडे में कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंट्राडे में दिस इज़ द ऑर्डर ब्लॉक, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट जेन्युइन है यहाँ पर, तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर से सेल कर सकते हैं। तो हमारे लिए सेलिंग जोन कहाँ से शुरू होगा, इस जोन के नीचे 24,655 के नीचे अगर मार्केट आता है या वो गैप अप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं, तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। अगेन मार्केट नीचे आ सकता है, अगेन इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है। क्लियर है। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसके ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है, इसके हाई के ऊपर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे लिए इन शॉर्ट नो ट्रेड जोन कौन सा बन जाता है, ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन, नो ट्रेड जोन तो नहीं, मतलब कि रेंज बन जाता है। अगर मार्केट इसके अंदर ओपन होता है यहाँ पर इस रेंज के अंदर, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा वेट करेंगे। ये 100 पॉइंट का रेंज है, हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट कर जाए इसी रेंज के अंदर, तो हमें ये दो लेवल्स के बीच में हमें ट्रेड करना चाहिए। अगर हम यहाँ से अगर समझ लो 1 मिनट के चार्ट पर या छोटे टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर इस तरह से नीचे आता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर अगेन टारगेट कर सकते हैं इस रेंज के हाई तक। या फिर सिमिलरली अगर मार्केट इधर फ्लैट ओपन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं ओपन हो जाता है इधर, और यहाँ से धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है और इधर यहाँ पर कुछ लिक्विडिटी लेकर वापस यहाँ पर नीचे आता है और प्राइस एक्शन इस तरह से कुछ दिखता है, तो यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगेन हम इस रेंज के लोअर लेवल पर यहाँ पर हम टारगेट, फर्स्ट टारगेट, और फिर फर्दर अगर ये ब्रेक होता है तो डाउन साइड भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से ही ट्रेड लेना है, लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। और समझ लो अगर गैप अप ओपन हो गया तो मैंने आपको रेंज बता दी है, अगर मार्केट बड़ा ओपन हो जाता है तो यहाँ पर 24,900 हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, इसके आसपास यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। क्लियर है। और अगर फर्दर ऊपर जाता है तो हम इस लेग का रिट्रेसमेंट और कैलकुलेट करेंगे। हमारा आखिरी लेवल होगा बुलिश लेवल, जो इसके ऊपर अगर निकलता है तो वो कौन सा लेवल रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो दिस इज़ आवर लास्ट लेवल। अगर इसके ऊपर निकल जाता है, क्योंकि ये भी हमारा एक फाइनल 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक ही है, तो दिस इज़ अ रेजिस्टेंस जोन। अगेन एक ऊपर का साइड हमें एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और ये 78% का रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट अगेन एक बार ऊपर के साइड जाना शुरू कर सकता है। क्लियर है। तो इतना सिंपल रखिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और सपोर्ट जोन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मार्केट में सपोर्ट जोन यहाँ कहीं बनेगा और ज़्यादा कहीं नहीं होगा। और इधर अगर इसके नीचे आता है तो फाइनल सपोर्ट जोन हमारा एक लेवल ये रहेगा, दिस। ओके, सो दिस इज़ आवर सपोर्ट जोन। क्लियर है। चीज़ें सिंपल रखना सीखिए, लेवल पर ट्रेड करिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। और अगर आप इसको 1 घंटे पर देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है, वॉल्यूम हमें क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पाइक आया था इस लेवल पर, यहाँ पर स्पाइक आया था इस लेवल पर, उसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर एक स्पाइक है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। फिलहाल अभी मार्केट कहीं नहीं दिख रहा है, मार्केट रेंज में ही दिख रहा है, और वो रेंज हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम पर भी है। यहाँ पर क्लियर है कि इस लेवल के आसपास 25,200 से लेकर 24,500 के आसपास की जो रेंज है उसके अंदर ही मार्केट कंटिन्यूसली इतने दिनों से लगातार
ट्रेड कर रहा है इधर ही, यहाँ पर कहीं नहीं घूम रहा है मार्केट, इस रेंज के अंदर ही मार्केट कंटिन्यूसली घूम रहा है। करेक्ट। तो बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर न्यूज़ क्या बोल रहा है, क्या आ रहा है न्यूज़ में, क्या दिखाया है, वॉर क्या है, कुछ मतलब नहीं है हमारे लिए। लेवल्स इंपॉर्टेंट है, अगर लेवल ब्रीच होता है तो हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर लॉजिक अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम है मार्केट योगी, और आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी नाम है मार्केट योगी। और ये रहा लोगो, बहुत सारे फेक चैनल्स भी हैं मार्केट योगी नाम से, आप इस जेन्युइन चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मार्केट योगी इस तरह का लोगो है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।